अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी का बिहार बंद। कई शहरों में आज भी आगजनी। तारेगना रेलवे स्टेशन पर उपद्रव। पटना जिले के मसौड़ी में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर मचाया उत्पात। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। तारेगना रेलवे स्टेशन पर आमने सामने सुरक्षा बल उपद्रवी। पुलिस ने हवाई फायरिंग की। आंसू गैस के गोले दागे। मसौड़ी में उपद्रवियों ने मीडिया टीम पर भी किया हमला। तोड़फोड़ का वीडियो बनाने से रोका। बिहार के जहानाबाद में हिंसक प्रदर्शन। बंद के नाम पर बस में आग लगाई गई। अग्निपथ योजना के विरोध में बक्सर के नवानगर में बाजार में इंस्पेक्टर की गाड़ी में उपद्रवियों ने लगाई आग। जान बचाने के लिए पुलिस ने 6 राउंड फायरिंग की। आरा में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे लेफ्ट के सैकड़ों कार्यकर्ता। मुंगेर में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में हंगामा। आगजनी के साथ उग्र प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर जिले में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती। बिहार में हंगामा। आगजनी में रेलवे का अरबों का नुकसान। अब तक 700 करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति स्वाहा। बिहार में 3 दिन के बवाल और आगजनी में अब तक 138 एफआईआर दर्ज। 718 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद के दौरान 25 एफआईआर, 250 अराजक को गिरफ्तारी। समस्तीपुर के 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवाएं बंद। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन परिसर पुलिस छावनी में तब्दील। पटना के मसौड़ी में 2 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज। डीएम ने कहा इन्होंने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। हिंसक प्रदर्शन चलते 369 ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनों का बदला गया रास्ता। रेल ट्रैफिक को लेकर पूर्व मध्य रेलवे का फैसला। आज रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक और रविवार रात 8 से सोमवार 8 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता से कई ट्रेनें रद्द। नहीं चलेंगी 12 एक्सप्रेस और मेल ट्रेन। बिहार में हिंसा को देखते हुए बढ़ाई गई 12 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा। सभी को मिलेगी 22 श्रेणी की सुरक्षा। डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान। अग्निपथ के खिलाफ हिंसा को लेकर बिहार में सियासी मुठभेड़। आमने सामने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। संजय जायसवाल ने लगाया था प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। कहा बीजेपी दफ्तर पर हमले के वक्त पुलिस मूक दर्शक। संजय जायसवाल के लगाए आरोपों पर भड़के जेडीयू चीफ ललन सिंह। कहा खो चुके हैं अपना मानसिक संतुलन। यूपी में अग्निपथ स्कीम पर भड़की हिंसा। जौनपुर में उग्र प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज में लगाई आग। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। कुछ को पलट दिया। जमकर उत्पात मचाया। कुशीनगर में प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर रोकी गई गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस ट्रेन। एहतियात के तौर पर उठाए कदम। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। हरियाणा में शाम 4:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़। जयपुर में बरपा हंगामा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। चेन्नई में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आक्रोश। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अलवर में अग्निपथ स्कीम और 4 साल के लिए अग्निवीरों को भर्ती का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने बल प्रयोग किया। यूपी के मिर्जापुर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में उग्र प्रदर्शन। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर वाहनों में तोड़फोड़। अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का विपक्ष पर हमला। बोले टूल किट से भड़का रहा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अग्निपथ स्कीम को बताया युवाओं को हीरा बनाने की योजना। हंगामे के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस करेगी 4 साल के लिए सेना भर्ती स्कीम का विरोध। कल दिल्ली में जंतर मंतर पर अग्निपथ सत्याग्रह की तैयारी। कांग्रेस सांसदों के साथ दिग्गज नेता जुटे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर की प्रदर्शनकारी लोगों से शांति की अपील। कहा रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट न करें। रक्षा विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार विक्रमजीत सिंह ने हिंसा को बताया गलत। कहा योजना से युवाओं को लाभ। अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरी में 10% आरक्षण का प्रस्ताव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हरी झंडी। शहरी आवास और पेट्रोलियम मंत्रालय में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता पर विचार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। केंद्रीय सैन्य पुलिस बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण। असम राइफल में भी 10% मिलेगा रिजर्वेशन। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार में उतरे सीएम केजरीवाल। आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो। नारायणा में प्रचार के दौरान केजरीवाल के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दिल्ली सरकार पर शराब नीति का विरोध किया। मुंबई के बोरीवली में पूरा केंद्र फ्लाईओवर में मंत्री आदित्य ठाकरे ने उद्घाटन किया। कहा इससे पूर्वी और पश्चिमी हिस्से आएंगे करीब।
फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान सियासी रस्साकशी, आपस में भिड़े शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ता। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी कसरत, पंचायत सदस्यों के कार्यक्रम में शामिल जेपी नड्डा, सीएम बॉम्बे भी मौजूद। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, यात्रा शुरू होने से पहले अमरनाथ गुफा में ताजा बर्फबारी। केदारनाथ में मूसलाधार बारिश, खराब मौसम की वजह से बंद की गई हेलीकॉप्टर सेवा। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी बरसात, 25 जून को मानसून के आने की संभावना। असम में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल, कामरूप में राहत शिविरों में रहने को मजबूर लोग। असम के रांगिया में हालत खराब, कई इलाकों में नेशनल हाईवे पर पानी भरा। उत्तराखंड में चमोली जिले में हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, बद्रीनाथ में भी बारिश। उत्तराखंड के जोशीमठ में बिगड़ा मौसम का मिजाज, 7 किलोमीटर लंबे जाम में घंटों तक फंसे रहे तीर्थयात्री। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज आंधी और बारिश, बर्बादी, निचले इलाके में मकानों और दुकानों में घुसा पानी। सरकारी नियमों की सख्ती से गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी, नाराज तीर्थ पुरोहित, लोगों से दर्शन के लिए आने की अपील की। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ के प्रचार में उतरे यूपी नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, बनाया गया है स्टार प्रचारक। सीआईए अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान, इंग्लैंड दौरे के बाद चुनी जाएगी विश्व कप की टीम, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड सीरीज सिर्फ एक प्रयोग। रांची में एक परिवार के 3 लोगों पर बदमाशों का हमला, भाई बहन की मौत, मां की हालत गंभीर। संतोष जाधव मामले में पुणे पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बरामद, गैंग के कई लोग भी अरेस्ट किए गए। बिजनौर में बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंचे इंजीनियर और एसओडीओ पर हमला, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। देवघर में पेशी के लिए लाए गए कैदी को गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। शहडोल में पिकअप पलटने से 5 लोगों की मौत, हादसे में 37 लोग घायल। हुगली में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में 30 लोग चपेट में आए। अमृतसर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 गुटों की फायरिंग, 1 शख्स की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई, मृतक की पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में पत्नी समेत नाले में गिरा स्कूटर पर सवार पुलिसकर्मी, भारी बारिश के बाद जलभराव से हादसा। अमरावती में खाद की तस्करी खुलासा, मध्य प्रदेश में हो रही थी 240 बैग की तस्करी। भरतपुर में खनन माफियाओं ने वन अधिकारियों पर किया पथराव, पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत। आगरा में सैन्य अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़ के मामले में 2 लोगों को पायलट दोषी करार, 10 साल बाद फैसला। शाहजहांपुर में एक सरफरे युवक ने मां बेटी पर किया जानलेवा हमला, मां की मौत, बेटी की हालत गंभीर। खूंटी में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 27 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार। लातेहार में नक्सलियों की साजिश नाकाम, पुलिस ने 4 बम को डिफ्यूज कर दिया। कानपुर में गोल्डन बास्केट फर्म के मालिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, करोड़ों नकदी बरामद। बेंगलुरु में नाले में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई, एक लापता है, एनडीआरएफ के जवानों और पुलिस की तलाशी। मधुपुर में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, अफरा तफरी का माहौल। असम के कार्बी आंगलांग जिले में बोकोजान में बड़े पैमाने पर हथियार बरामद, 2 गिरफ्तार।